वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट कैसा है, क्या सिनेरियो है, किस किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ओके। तो सबसे पहले देखिए डाउ से कुछ ऐसा मेजर क्यूज नहीं निकल के आ रहा है, जैसा कल भी डिस्कस किया था। आज भी मोर और लेस वैसा ही है। कुछ मेजर क्यूज यूएस मार्केट से निकल के नहीं आ रहे हैं। ओके। रेंज में है मार्केट। उसके भी लेवल्स आपको दे दिए थे, पुराने वीडियोस में जाके देख लेना, सेम लेवल्स है, कोई चेंजेस यूएस मार्केट में नहीं है। अगर यूएस मार्केट को देखेंगे तो लग रहा है कि ये जो गैप बना था डेली चार्ट पे, उसको फिल करने की कोशिश थी। आज गैप भी फिल हो गया है, गैप फिल करके वापस ऊपर जा रहा है मार्केट। अगर गैप फिलिंग के प्रोसेस के बाद में अगर मार्केट आपका 34750 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा सेफर साइड चल के 34,800 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर लेता है डाउ, तो फिर से ऊपर का मूव डाउन में आ सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ मोर और लेस नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, अभी न्यूट्रल चल रहा है मार्केट। ओके। जो इशू है वो किस चीज का है? कल भी बात हुई थी थोड़ा। ऑयल का, बॉन्ड यील्ड का और डॉलर इंडेक्स का। आप देखिए क्या हुआ है। बॉन्ड यील्ड 1.63 से वापस कहाँ गई है? 1.58। ये तेजी बना सकती है आईटी स्टॉक्स में। ओके। डॉलर इंडेक्स देखते हैं। जो कंसर्न है इसमें बढ़ता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स में 94 पॉइंट ऑलमोस्ट आज 55 के लेवल पे जा चुका है। मैंने लेवल दिया था आपको 94.77 का, कि उससे ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। ओके। डॉलर इंडेक्स में है बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे तो कूल ऑफ हुई है अपने ऊपर के लेवल से। ओके। ब्रेंट ऑयल अगर आप देखेंगे 83.5 चल रहा है। सो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कूल ऑफ ऑयल में नहीं आया है। अब देखिए इशू क्या है। इशू जो कमोडिटी का कल डिस्कस किया था वही है। उसकी वजह से एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में। अभी अगर आप पूछते हैं क्या कोई ट्रिगर है, नहीं है। लेकिन कल जैसा मैंने कहा था आप लोगों को, अपनी पोजीशंस हैज करके जाइए, हैज करके जाइए, हैज करके जाइए। अब इस मार्केट पे विदाउट हैजिंग मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ प्ले करना चाहिए। हो सकता है कि इसकी वजह से जो प्रॉफिट होगा, अगर आप 100% ठीक हुए अपने कॉल्स में, तो थोड़ा कम होगा। ओके। जैसे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने बताया भी होगा, टाटा मोटर्स के 2 लॉट लॉन्ग थे ऑलमोस्ट 330 से। ओके। कहाँ तक के लिए? 387 तक के लिए। क्योंकि 6-7 रुपए पे 380 का कॉल शॉर्ट किया हुआ था, 387 तक का मूव मिल सकता था, उसके ऊपर का नहीं। दैट मीन्स अब टाटा मोटर 420 430 पहुंच गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैजिंग खराब चीज हो गई है। ओके। हैजिंग हमेशा आपको सिक्योरिटी देती है और आपको वो चीज़ रखनी ही चाहिए अपने ट्रेडिंग पैटर्न में। हमेशा हैजिंग के साथ प्ले कीजिए। और अब निफ्टी 18,000 का है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अब आप हैजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। मार्केट में अभी आप पूछेंगे कोई वीकनेस नहीं है, कोई सिग्नल ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउनफॉल दिखाएगा। लेकिन जो कमोडिटीज का प्ले है, ये कल डिस्कस किया था, इशू कर सकता है। तो बेटर है हम हैजिंग के थ्रू चले, लेकिन रहना अभी भी लॉन्ग ही है। अगर शॉर्ट का सिनेरियो आएगा, मैंने कहा था सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट का सिनेरियो नहीं है, रहना लॉन्ग ही है, लेकिन कॉशियस लॉन्ग रहना है। दैट मीन्स हैजिंग के थ्रू लेना है, नेकेड पोजीशन नहीं रखनी है। अब आते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी में आज बहुत ही जबरदस्त चीज हुई है। निफ्टी में पिछले 2 दिन से आप ये देखिए इंडेक्स में क्या हो रहा है। एफ आईज का डेटा सेल का, डी आईज का डेटा सेल का, और इंडेक्स मूव कर जाता है। दैट मीन्स इस टाइम पे जो एफ आईज और डी आईज की सेलिंग को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है रिटेल का पैसा। जो रिटेल का पैसा मार्केट में आ रहा है वो, आज देखिए आज भी एफ आईज और डी आईज का सेलिंग का फिगर है। दैट मीन्स रिटेल बाय करके गए हैं, और ये मैचिंग में नीचे आया है। अदरवाइज ऑलमोस्ट 18,000 के पास की क्लोजिंग आई है। लाइफ हाई की क्लोजिंग, लाइफ हाई की क्लोजिंग ऐसे मार्केट में जब कमोडिटीज का थोड़ा इशू चल रहा हो, एफ आईज डी आईज की सेलिंग हो, बहुत बहुत मायने रखती है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज इस तरीके की रिकवरी निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं थी, बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड थी, बट इस तरीके की रिकवरी निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं थी। रीजन इज सिंपल, क्योंकि कल जब 18,000 के ऊपर से स्लिप किया था मार्केट, तब बहुत हैवी पोजीशंस बन गई थी कॉल साइड में। लेकिन जैसा मार्केट में हमेशा होता है, मार्केट किस साइड आपको सरप्राइज करेगा ये कहना मुश्किल है। ओके, इसलिए बेटर है हेज के थ्रू प्ले किया जाए। ये मूव आज टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी में इस तरीके का मूव आएगा। तो निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, और अगर अब आप डेटा देखेंगे, देखिए निफ्टी का इशू यहाँ है शॉर्टर्स के लिए। 18,000 पे अभी भी 87,000 क्वांटिटीज शॉर्ट पड़ी हुई है, अनवाइंड हुई है शॉर्ट, लेकिन अभी भी पड़ी हुई हैं। दैट मीन्स अगर ये 18,000 से ऊपर निकला और इसने सस्टेन किया, तो आप ये मान के चलिए 50-100 पॉइंट का मूव तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ जाएगा। ओके, सेम बैंक निफ्टी पे आइए आप। इसका पैटर्न बहुत ही बुलिश है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हमने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था और आप लोगों को बताया था कि अब बैंक निफ्टी चलना चाहिए, बैंक निफ्टी चलना चाहिए। कुछ दिन, 2-4 दिन नहीं भी चला बोलने के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि हम बोलेंगे उसी दिन एग्जैक्टली चल जाएगा। बट ये व्यू था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करना चाहिए, और बैंक निफ्टी अब बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। जो सेटअप निकल के आ रहा है, डेटा निकल के आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी का देखिए आप कितने पे क्लोज हुआ है, 38,500 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए आज भी शॉर्ट्स अनवाइंड नहीं हुए हैं, 38,600 पे भी ऐड कर लिए, लेकिन राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त हुई है 38,500 पे। दैट मीन्स अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट मान लीजिए हमने ऊपर ओपन किया, या 100 पॉइंट से ऊपर ओपन किया, ये शॉर्टर्स पैनिक में आएंगे। ये जो कॉल शॉर्टर्स हैं जिन्होंने अनवाइंड नहीं की है अभी तक अपनी पोजीशन, ये पैनिक में आएंगे, और ये मार्केट को अच्छा ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। ओके, सो ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा। दोनों में व्यू बुलिश है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश हूँ कंपैरेटिवली। ओके, अब दूसरा डेटा देखिए, ये बहुत ही अजीब डेटा आया बहुत दिनों बाद, जो कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कि मार्केट किधर जाएगा। ओके, देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड कर गए एफ, शॉर्ट ऐड करके गए, उनका तो वैसे भी सेलिंग का फिगर है। दैट मीन्स स्टॉक में भी लॉन्ग अनवाइंड करके गए और शॉर्ट ऐड करके गए, दोनों साइड नेगेटिव डेटा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग डेटा है वो ये है, कॉल लॉन्ग कितनी करके गए, सिर्फ 443 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट 7,500 कॉल शॉर्ट। पुट लॉन्ग ऑलमोस्ट 14,000, और पुट शॉर्ट कितना, 271। दैट मीन जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो बुलिश सिग्नल दे रहा है, लेकिन एफ का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि एफ इस लेवल पे बाय में नहीं है, इस डेटा के बेसिस पे। या ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींचे और उसके बाद इन्हें भी कवरिंग के लिए आना पड़े। लेकिन देखिए डेटा दोनों थोड़े नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। ओके, अब आते हैं एक बार के लिए किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं एक स्टॉक का डिस्कस करना चाहूंगा, वो है टाटा मोटर। बहुत पहले बताया था, 300 के लेवल पे बताना स्टार्ट किया था। देखिए क्या हुआ है इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में ये 330-40 से 430 तक पहुंच गया, और आज एक न्यूज निकल के आई है, टीपीजी ग्रुप 7,500 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगा टाटा मोटर की सब्सिडरी में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से डील करती है। ये स्टॉक हो सकता है कल बहुत अच्छा गैप अप ओपन हो। ओके, अगर गैप अप हो जाता है तो छोड़ देना है, कुछ मतलब नहीं है, इस ट्रेड को नल एंड वॉइड मान लेंगे। ओके, अगर मोर और लेस फ्लैट ओपन होता है तो ये हो सकता है वापस से 435, 440, 445 के लेवल दिखाए, लेकिन अगर गैप अप होगा तो ये छोड़ देना है। दूसरा स्टॉक में डिस्कस करूंगा, इस पर अभी कॉल नहीं है, ये स्टॉक है एचसीएल टेक। इस स्टॉक में देखिए आज बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग आई है। डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन रिजल्ट से सिर्फ 2 दिन पहले इस तरीके की सेलिंग आना, या तो ये इंडिकेशन है
कि ऊपर के लेवल पे पैनिक दिखा के नीचे पे माल लिया जा रहा है, जो कि जनरली होता है, या फिर किसी न्यूज़ से पहले की सेलिंग है। जिस तरीके की आज सेलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला सेलिंग का फिगर आया आज। ओके, अब अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक्सेल टेक के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। अगर देखेंगे तो ट्विज़र बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है। डिस्क्लेमर, पर्सनली लॉन्ग हूँ एच सी एल टेक में, मे बी, हो सकता है हम गलत जाएं इस पे। अब लेकिन मैं पूरे आईटी पे एक बार बात करना चाहूँगा। मुझे लग देखिए टीसीएस का मैंने तब भी कहा था कि वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है, और टीसीएस बहुत हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक था, तो गुंजाइश नहीं थी खराब रिजल्ट्स की। एचसीएल टेक ने बहुत कुछ किया नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैनिक एचसीएल टेक में आना चाहिए। यहाँ से एसएल सिर्फ आपका 15 रुपए का होगा, जो प्ले करना चाहिए। अभी टेक्निकल पैटर्न थोड़ा वीक हुआ है, तो इस पर कॉल नहीं है, लेकिन जो लोग प्ले करना चाहते हैं 1235, सिर्फ ये 15 रुपए का एसएल है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ से 15 रुपए हो गया, ऑलमोस्ट 1.1 1.2%। अगर उससे नीचे की क्लोजिंग आती है तो आपके एचसीएल टेक में निकल जाना है। ओके, अब आते हैं बाकी स्टॉक्स पे। वेदांता, इस स्टॉक पे ध्यान रखिए, इस स्टॉक में बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम के साथ में सेलिंग आई थी। देखिए एक बार ये स्टॉक 315-17 का लेवल दिखाएगा। अगर ये 317 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है डायरेक्टली जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 335 टू 340। ओके, इसके बाद जो स्टॉक है वो है विप्रो। देखिए ये स्टॉक में क्या हो रहा है कि आईटी की जितनी भी न्यूज़ आ रही है, पैनिक सेलिंग आ रही है, उसमें इसको एब्जॉर्व किया जा रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है रिजल्ट में। अगर ये 665 के ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली 680 का लेवल इसमें भी निकल के, सॉरी, आता है। ओके, अब स्टॉक बच गया पीवीआर। ये तब भी डिस्कस किया था, वापस देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। इसमें जब भी ये 173035 के लेवल में जा रहा है, इसमें सेलिंग आ रही है, और बहुत अच्छी वाली सेलिंग आ रही है। लेकिन स्टॉक पे बुलिश रहना है। जैसे ही ये 1735 का लेवल क्लोजिंग बेसिस काटेगा, मुझे लगता है 1800 जाएगा। जो पोजिशनल प्लेयर है पटक के भूल जाइए इसे। अगर कोई थर्ड वेव नहीं आई, ओके, तो मुझे लगता है स्टॉक 2000 की तरफ जा रहा है। ओके, इसके अलावा जो स्टॉक है वो है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में मुझे लगता है बहुत अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, एक्यूमुलेशन भी चल रहा है। देखिए इस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 या 18 को एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हैं, जो मोमेंटम एक तरीके से सेट करेगा बैंकिंग स्टॉक्स का। और मुझे लगता है एक बार रिजल्ट के आसपास में 730 735 के लेवल तक पहुंचना चाहिए आईसीआईसी बैंक। तो इस पे भी आप लोग ध्यान देके चल सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।